कि आपके संघर्ष की शान नहीं होने देंगे, आपकी कुर्बानियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक एक भी कतरा लहू का बाकी सर में मेरे साथियों आपकी पगड़ी को नीलाम नहीं छोड़ने देंगे। बनाने वाले हैं, अपने आंसुओं को भी हथियार बनाने वाले हैं और बेकार समझते हैं हमें इस मुल्क के सियासतदान, लेकिन हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले हैं। मान और सम्मान के लोग आज के धरने के चर्चा कर रहे सूबे सिंह जी, किशन सरपंच जी साहब और मेरे संघर्ष के साथी रहे भाई आजाद पालवान जी, भाई बलिंदर जी और हमारी महिला शक्ति कविता खरगजान जी और बहन प्रियंका जी और तमाम मेरे दादा तुल्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की देवी मेरी माता, मेरी बहनों और देश का भविष्य प्यारे बच्चों, साथियों, मैं केवल और केवल मेहनत कश और कमेरे वर्ग के लोगों से एक अनुरोध करने के लिए आया हूं कि दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में बैठने वाले लोग हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, वो कभी हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। साथियों, और आप लोग बधाई के पात्र हो जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार 1-1.5 साल बैठ करके विश्व के सबसे बड़े तानाशाह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के घमंड को पैरों की जूती के नीचे रेंग करके आंदोलन को जीतने का काम किया। साथियों, आपके धरने की वीडियो कई दिनों से देख रहा था और बड़ा मन था आने का, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। साथियों, मैं निश्चित तौर पर आपके संघर्ष को देख करके, मेरी माता बहनों के संघर्ष को देख करके और यहाँ के लोगों के संघर्ष को देख करके एक बात कहने के लिए आया हूँ कि ये धरना हम निश्चित तौर पर जीत करके उठेंगे। और साथियों, मैं पेशे से वकील हूँ, वकील होने के नाते आप लोगों को विश्वास ला करके जाना चाहता हूँ कि इस धरने में संघर्ष करते करते अगर किसी भी साथी को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ी तो एक मनोज चौकन्नी हजारों वकीलों की फौज आपके लिए खड़ी कर देगी। और केंद्र की मोदी सरकार को ललकारने के लिए आए हैं कि मोदी जी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ किसान आंदोलन में भी, और आज फिर मेरे को वो बात याद आई है। मोदी जी, लाठी घोड़ी डंडों और मुकदमों से इनको नहीं हरा जा सकता। ये किसान है, बाबा रामदेव नहीं है जो आंदोलन से तलवार पहन करके भाग जाएंगे। निश्चित तौर पर पूरी दुगनी ताकत के साथ, चाहे हमारी कितनी ताकत लगे, हम इस थाने को जीत करके ही कर जा रहा है कि आज हम कसम देना चाहते हैं। और साथियों, वही फिर किसान आंदोलन की बातें याद आती है। ये धरना सिर्फ यहाँ कोसों में रास्ता लेने का धरना नहीं है, ये धरना हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और पगड़ी का धरना बन चुका है और इस पगड़ी को हम कभी झुकने नहीं देंगे, जीत करके। साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे जैसे हजारों लोगों को, हजारों युवाओं को मोदी से आस थी 2014 में जब ये चुनाव लड़ा कि मैं गरीब घर का हूँ, मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, मेरे को एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं युवाओं को रोजगार दे दूंगा, किसानों को उनकी एमएसपी के काम दूंगा और इस देश में खुशहाली होगी, इस देश में मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा। साथियों, लेकिन बनने के बाद इन्होंने क्या किया? कहीं किसानों पर लाठीचार्ज किया, कहीं धर्म के नाम पर झगड़े, कहीं जाति के नाम पर। मैं इस मंच के माध्यम से खट्टर सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि इस देश
को आज़ाद करवाने के लिए हजारों हजार युवाओं ने, हजारों हजार नौजवानों ने शहादत दी थी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अशफाकुल्लाह खां हो। उनके सपने थे इस देश के लिए कि हमारे देश में आज़ादी होगी और आज़ादी के बाद हमारा देश भारत ऐसा होगा जिसमें किसान खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा और भारत का हर नागरिक जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके आज़ादी की हवा में खुली सांस ले सकेगा और भारत के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी होगी। लेकिन ये कैसा देश बना दिया मोदी जी आपने। और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, अब घर बैठने का समय नहीं है, लड़ाई लड़ने का समय है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये, और इस देश की आज़ादी की और किसानों की आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। साथियों, इन्होंने हर मोदी सरकार ने इस समाज के हर वर्ग को परेशान करने का काम किया है। किसान का खून चूसने का काम किया है, व्यापारी का खून चूसने का काम किया है, कर्मचारी का खून चूसने का काम किया है, नौजवानों के खून चूसने का काम किया है। तो साथियों, जब तलक पीते रहे खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहे हैं, ये सहन कैसे करें। और कितने अशफाक और बिस्मिल सड़क पर भूखे मर रहे, बताइए इस व्यवस्था को नमन कैसे करें। और यदि बताना चाहते हो अपने हिंदुस्तान को, तो बात क्या श्रृंगार की, अंगार की बातें करो। अंगार की बातों का मतलब आग भड़काना नहीं, पर सरफरोशों के दिलों में आग लगनी चाहिए और सोई हुई जो कौम वर्षों से यहाँ, वो कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए। और अंत में समय का अभाव है और भी साथी होंगे बोलने वाले। अंत में मैं सब साथियों से, नौजवान और बुजुर्गों से, मेरी माता बहनों से, नौजवान साथियों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके संघर्ष की शाम नहीं होने देंगे। जो साथी इस धरने पर संघर्ष कर रहे हैं, जितनी मेरी माता बहनें धरने पर संघर्ष कर रहे हैं, कि आपके संघर्ष की शाम नहीं होने देंगे, आपकी कुर्बानियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक एक भी कतरा लहू का बाकी सर में है मेरे साथियों, आपकी पगड़ी को नीलाम नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।